यार अरे तू रुको चूतिया, रुको बिहार भाई, अबे चूतिया इंसान, सुनो सुनो। देखो तुम अल्लाह को मानो, मैं भी मानता हूँ, समझा, पर भाई मोहम्मद साहब की तुम बातें सुनोगे ना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो तुम्हें भी लगेगा यार कि मतलब गलत तो है। तो तुम खोपड़ी खोल के सोचो यार, कभी ऐसे खोपड़ी में सब बंद करके नहीं सोचते। हाँ, तुम खोपड़ी खोल के सोचोगे तो देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें भी गलत लगेंगी। मैं बोल सकता हूँ भाई, ये एडम भी शुरू है, तुम इसे वापस ले भाई आए हो। एडम एडम सारी चीजें गलत नहीं बोलता है, ये समझो, एडम सारी चीजें गलत नहीं बोलता है। हाँ, नहीं भाई उससे डिबेट कर लो, उससे तो आलिम को जाएंगे। देखो आलिम से भी मैंने पूछा, वो साला फिर वही घुमा के चीटियों वाली बातें बोलता है। देखो नहीं, अब मैं भी इन लोगों के स्ट्रीम में नहीं जाऊँगा। देखो दिक्कत ये है क्योंकि देखो ये कुरान पेश कर रहे हैं, कुरान मेरे पास है, मैं खोल लेता हूँ इनके साथ, कुछ गलत होगा मैं इनको एक्सपोज करूँगा, लेकिन कुछ गलत होता ही नहीं, सारी चीज़ें सही होती हैं। अब सही चीज़ों को गलत कैसे पेश करोगे? अच्छा, उसने अभी मुद्दा उठाया था हज वाला, अब बताओ हज में 1300 मर गए तो किसकी गलती है? अब कुरान में लिखा हुआ तो प्रोटेक्ट करोगे। अरे भाई तुम क्या प्रूफ करोगे? मैंने भी प्रूफ करके देखा, इतने इलॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं, तुम समझो इसको। अरे ज्योति समझ इस बात को, देख तुम कुरान की आयत में पढ़ो, उसके बाद देखो कि अच्छा 1300 आदमी कैसे मरे। देखो अंदर में नहीं, अरे बाहर में नहीं थे भाई, अंदर में ही थे, क्रेन गिरा था अंदर में ही थे, और जो हीट स्ट्रोक से मरे वो भी अंदर में ही थे जी। बात भैया ये समझ, आ चुका है आप लोगों की साइड में, बस पपड़ी बची ऊपर वाली है। हाँ हाँ रुको रुको बिहार भाई रुको, ये सामने वाले को समझा रहा है ये। हाँ समझ देख भाई तू इसकी स्ट्रीम में जाएगा, अरे भाई मेरा भाई इन लोगों के चलते एक्स मुस्लिम हो चुका है, मैंने हज कर दिया, मैं जानूं सही बात सही, समझा, और मैं जाऊंगा मस्जिद, सीधी बात है, मैं मानूंगा, अपना काम करूंगा, अपना क्लिनिक जाऊंगा, सीधी बात है, मुझे उतना किसी से लेना। कल मैंने इससे बात की, ठीक है, ये बहन पे आ गया, अब देखो मैं बचाने के लिए वहां पे बोल दिया, लेकिन देखो अगर सुन खोपड़ी खुल, तेरी बहन को कोई छेड़ेगा बीच बाजार में तो क्या करेगा? मैं गोली मारूंगा मालिक चोट को। पर देखो अगर तू ये बात बोलेगा तो ये फिर आ जाएगा, समझ रहा है ना? हाँ वही बात, इसीलिए तो अब देखो सब कुछ में हिपोक्रेट तुम बन नहीं सकते, कितना बन, ये पकड़ लेंगे, ये पकड़ेगा पकड़ेगा। देख साहिल फिर भी ठीक है, साहिल समझ जाएगा, बोलेगा चलो इस आर्गुमेंट को छोड़। एडम साहिल भैया प्राइवेट चूतिया, चैट देखिएगा जरा। अब वो एडम चूतिया ऐसे पकड़ लेता है ऐसे करके, ओ भाई छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, टेंशन हो जाता है। साहिल फिर भी छोड़ देते, एडम तो छुड़ाना मुश्किल है। देख मैं इस्लाम में रहने वाला हूँ, समझा, देख मुझे पता है कुछ कुछ चीज़ें गलत हैं, लेकिन मैं देख मेरा भाई निकला, तुझे पता है वो कहाँ है अभी? मुझे भी नहीं पता है कहाँ, ये बहुत गलत हो जाता है। तो मैं तो भाई अपने परिवार के साथ रहूँगा मस्त इसमें। हाँ, नहीं देख इस्लाम को तू पूरा साबित नहीं कर पाएगा इन लोगों को चूतियों का, जा साबित कर, जा पीछे में दम है ना, जा साबित कर, अभी भी तो लाइव है, जा अपना फोन तू भी खोल, लाइव है भाई। फोन खोल और जा जा जो उखाड़ना उखाड़। नहीं कल मेरा बंद है, कल बंद है क्लिनिक एक्चुअली। ये लगता फोन पे बात कर रहा है लगता। कल मैं निकलता हूँ। कोई और इसको क्रिटिसाइज कर रहा है इसकी डिबेट के लिए, तो उसको समझा हाँ रहा है हाँ कोई और हाँ नहीं। हाँ देख मेरी मान, सुन, मेरी मान काम पे ध्यान दे, दीन धर्म के चक्कर में पड़ी मेरे जैसे, पढ़ाई लिखाई दीन धर्म के चक्कर में पड़ेगा, दिमाग खराब, दिमाग का कुचड़ हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, एक बात बता, सुन सुन सुन, आदमी मदरसा दिमाग का जा, मसला हो जाएगा। तू मदरसा गया, ठीक, अभी तेरे पास ना नौकरी है ना डिग्री है, क्या है तेरे पास बता? है कुछ नहीं। मैं इनसे डिबेट करता हूँ, मैं भी हारता हूँ, इमाम आता है वो भी हारता है, तू भी हारेगा, क्या फायदा है? इमाम भी हारेगा। दिमाग से सोच, ठीक है? आराम से आराम से, हाँ अभी सो जा, अभी देखो अब कुछ करके फायदा नहीं, आराम से पढ़ो लिखो, मेरी एडवाइस में, मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों में नहीं है रखा हो, किसने क्या बनाया नहीं बनाया छोड़ो, समझा, ये उनका काम है और ये छोड़ मेरा दो, काम है। ये तो एथियस्ट है साला। अरे देख मैं तेरे को बोला तू चूतिया है, तू कुछ मत कर, मेरे तू तरफ चुतिया जा, है। मस्जिद में जा, 5 टाइम नमाज पढ़, जुम्मे की नमाज पढ़, बिरयानी खा, शांत रहे, आराम से मौज कर, क्या टेंशन।
मेरी बीवी है, बच्चे हैं, क्या टेंशन होता, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अरे आराम से यार जी, समझे, इतना इसमें पढ़ो वढ़ो मत। तू बहुत ज्यादा पढ़ा, इन सब चीजों से निकल, पढ़ाई लिखाई कर, समझ आए। देख मैं ये नहीं बोलना दीन गलत है, दीन गलत नहीं होता है, मैं ये मानता हूँ, या पर कुछ लोग गलत होते हैं, इसे तो मेरी मानना है। ऐसे तुम नहीं बोल सकते बस जो है उसे चीजें से। अब देखो हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर हम उठा नहीं सकते, तू मेरा भाई है, मैं तुझे बोल देता हूँ, ठीक है, पब्लिकली तो ये बात बोली नहीं है, यही सारी चीज हमारे इस प्रकार से। या हाँ हाँ वाईफाई करूँगा ऑफ। नहीं मत करना ऑफ यार, वो पुट्टू है लगा हुआ है, पुट्टू कुछ डाउनलोड करे फिर आके यार मुझे 10 बातें बताएं, दिमाग खराब हो जाता है। एडम की लाइफ शायद सैटरडे को होती, नहीं यार अब मैं लोगों की लाइफ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि देखो कुछ हो नहीं तो बेइज्जती होती है, इससे बेइज्जती करा के क्या करूँ। मैं एक बार इमाम को लेके जाऊँगा, वो मत बोलता है ना कि अच्छा तुम बताओ। अच्छा अच्छा इमाम को मैंने बोला कि अच्छा भैया आप एक्स मुस्लिम को जानते हो क्या? पता नहीं, अच्छा एडम को जानते थे, तब वो बेगा रहते, मगर मैंने मन में लाइव कॉल से ज्यादा मजा आ रहा है इधर। मैंने बोला चुटिए, तू मजे ले रहा है। बता। मैं सोचा कि जो है, नहीं मैं मन में सोचा मैं सुन तो नहीं सकता कहीं नाम आपको, मैंने बोला चुटिए तू एक्स मुस्लिम को नहीं जानता, फिर तू बोल रहा है कि नहीं मैं एडम सीकर को जानता हूँ, बेगा रहते। मैंने उसको बोला कि अच्छा सुनो ना, एडम सीकर बहुत चूतिया इंसान है, बहुत मादक चोर है, तो उससे जाके डिबेट कर। पता नहीं नहीं उससे हम डिबेट नहीं करेंगे। बोले क्यों? आप बुक खोलना, मैं आपको लैपटॉप से कनेक्ट कर दूंगा, जो रेफरेंस बोलेगा वो मैं निकाल के। पता नहीं मुझसे फटती इनकी, समझा, इनकी मामू की भी मैं पड़ती है। फटती है या बस फटते रहती है इन लोगों की। तो जब इनके बस की नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। मैंने 5 बार मैंने स्ट्रीम में 5 पांचों बार जो बुरा हाल किया। देख साहिर ठीक है, एडम से तो कभी बात नहीं। ना ना भाई उससे बात मत नहीं करो। अरे इमाम को मैंने 5 बार बोला, देख मैं यहाँ गया, उसके बाद मैंने वो बगल वाले में गया, देख मैंने 4 मस्जिद ट्राई की, ठीक है, वहाँ बोला। और उसके बाद यहाँ पे जो हेड है ना इन लोगों के, हाँ मैं उनसे भी जाके बात किया था, तो शायद उसने साहिल से बात भी की है। साहिल के साथ वो शायद आया है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि इन लोगों के साथ तो आने में भी डरते हैं ना। फिर देखो ये लोग, देखो दीन धर्म छोड़, ये लोग इतने मतलब मास्टर माइंड है, पहले तुम्हें फंसाएंगे, ठीक है, इसे ये बताओ ये गलत है, बोलेगा हाँ, तो बोल देगा। देख पहले जैसे मुझे कल फंसा रहा था, मुझे बोलता है कि अच्छा बता बीच बाजार में तेरी बहन को छेड़ेगा। अब देखो लॉजिकली तो वो चीज़ गलत है, पर मुझे पता था कि ये कहाँ लेके जाए, तो मैंने बोला नहीं ये सही है। तब जो एडम ने भाई मारी है मेरी को, क्या देखो ये अब फंसाते जो हैं, एडम ने मारी है। देख देख, अरे सुन ये फंसाते हैं तुम, ये फंसाएंगे। देख अभी जैसे मैंने शायद स्ट्रीम में था, तो ये बोलता है कि इस्लाम को जो भी गलत बोलता है वो लोग मार सकते हो। मैं समझ गया ये कहाँ लेके जाए, मैंने बोल दिया ना 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 भाई, मैं बोलूँगा ये साले फिर पकड़ लेंगे। हाँ तू भी समझ गया इन सब चीज़ों से बाहर। नहीं भाई मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, नहीं मैं कोई दीन धर्म नहीं छोड़ने वाला ना अपना, जैसे हूँ वैसे रहूंगा, नहीं नहीं शादी शादी तो रहेगा मेरी, इसलिए अरे नहीं, अम्मी अभी की बात अच्छा अभी ये शायद अपनी पर्सनल बात बताने वाला है उसको, तो लेट्स नॉट यू नो डिस्ट्रॉय हिज आइडेंटिटी। इसने जितनी बात अभी बताई है, एक भाई ने अभी इधर बिल्कुल सही डाला था, डेली मोमेंट टॉक। मतलब एडम साहब आप सोचिए कि एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट। मतलब यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं दिखाया उसने, बिकॉज उसने अभी क्लियरली बोला है कि मैं तो इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तू ये सब चूतिए चाले में फंस मत, मैं तो ये पकड़ पकड़ के हम की जैसे मुल्लाओं की गांड मार रही है, हमारी भी गांड मारेंगे, हमारे बस की बात है ही नहीं। तो इसने ये साफ साफ बोला है। तो दैट मीन्स के मोमिन लोग अभी इस बात को समझ रहे हैं कि इस्लाम का दिफा नहीं किया जा सकता। दे ट्राई देयर बेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये, मैंने इसको अभी इस वजह से निकाल लिया क्योंकि अभी ये माँ की बात हो रही है, सामने वाला जो इसका दोस्त कॉल पे है वो
अब इससे पर्सनल डिटेल पूछ रहा है कि तू भी एक्स मुस्लिम हो गया है क्या, है ना। तो कहीं ये अपनी आइडेंटिटी इसकी वो नहीं हो जाए, वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट टू रिस्क हिज लाइफ। तो इतना तो हमको पता चल गया है कि भाई ये इसका दिमाग भी जो वो खुल चुका है, लेकिन इसकी मजबूरी है, ये कह रहा है कि मैं ये सब मगजमारी में पढ़ूं क्यों। तो उसने बोला कि भाई तू भी एक काम कर, मस्जिद जाता है जा, बिरयानी खा, मजे कर। और कल क्या कह रहा था, कहता कल मैंने कहा था कोई तेरी बहन को तेरी बीवी को रास्ते में छेड़े तो क्या करेगा, तो मैंने उसे कह दिया कि नहीं मैं नहीं कुछ कहूंगा। तो यार देखो पता है इन लोगों को कि झूठ बोल रहे हैं और वहां पे बोला ना अभी, मरते भी है। तो इसने एडम साहब इसने अभी बोला ना कि ये लोग पहले ना जाल बिछाते हैं, फंसाते हैं पहले। अरे बाप रे बाप, कसम से यार आज मतलब ये 3 साल के करियर में ये सेकंड टाइम हुआ है, और इतना लंबा सा हुआ है, मतलब कि उसने पूरी अपनी जो सोच थी वो पूरी उसने बयान कर दी। एक तो वो जो 2 मौलाना आए थे, उनको भी नहीं पता था कि उनकी आवाज यहाँ पे आ रही है, वो म्यूट नहीं है। उन लोग ने क्या कहा था, अरे यार ये तो पूरा इतना डिटेल में इनको कैसे पता है, इतनी अंदर की बातें। एडम साहब याद है आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और साहिल भाई ये देखो यस्टरडे का सुना, बड़ा मजेदार सुनाऊं इसका, यस्टरडे का, ये देखो। हाँ ये सुनाओ। जो मैंने पढ़ी थी, और ये रवायत इन्होंने कहां से ली है, अबू सईद फी शरूफ नबुआ में से। हेलो पढ़ो, पढ़ लें। ये यस्टरडे वाली डिस्कशन है जो इसके साथ हुई थी, जिसमें इसने ये सारी जो बातें भी। ठीक है, मैं निकलता हूँ बस इसको। अच्छा लगा तुम्हारा नबी, कितना अच्छा था। अरे यार उस एडम से बात कर रहा था, ऐसी ऐसी चीजें निकली, क्या बोलूं। अब मैं तो एडम से बात कर रहा है तू, आपस और में चीजें ऐसी लिखी है, तो मेरा क्या कसूर है? नहीं, आपस में बात कर रहा है, किसी और को दुविधा बता रहा है। अच्छा दुविधा बता रहा है कि पता नहीं कैसी कैसी चीजें लिखी हुई हैं। हाँ हम लोगों से बात करते करते साला भी नहीं नहीं नहीं, गालियां नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, सुन 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 क्या क्या कह रहा है। हाँ। सो जाओ अब यार। पता है अभी बात कर रहा था, क्या क्या दिखाया मैंने, स्क्रीनशॉट किया। कल जाऊंगा इमाम के पास, मादर चौथ क्या क्या दिखाते रहता है, सारी सही चीजें होती है, कितना दिखा। वाईफाई ऑफ कर दिया यार, देख। इसको पता नहीं है माइक ऑन है। कितना डिफेंड करेंगे मैच। अरे हाँ हाँ चल। अरे नहीं यार, नहीं बात कर पाएगा तू उससे यार, बहुत नॉलेज है उसके पास, मार चोट देगा तेरे। इससे बात मत करिए। अरे ना ना, हिस्ट्री में मत जाना, 3-4 बार जा चुका हूँ। दिक्कत नहीं, इमाम को लेके जाऊंगा, फिर उसको भी खा जाएगा ये। इमाम को भी खा जाएगा। ठीक है, ऑफ कर दिया वाईफाई। खत्म। मेरे ख्याल में क्या हो नहीं चल रहा, खत्म हुआ लगता, आवाज उसकी अभी नहीं आ खत्म हो रही है। गया। खत्म हो मेरे गया। ख्याल तो में भाई ये बेचारा, गया, निकाल दो अब ये इसको। एक बार इसको फिर से लेके देखते हैं कि अभी भी बात कर रहा है क्या। रहने दे साहिल, बस करी होगी है। पुट्टू को भी मैंने समझा, पुट्टू को भी सीएसई दिख रहा है। सीएसई में क्या है कि मस्त करियर होती है, ये सारी चीजें कुछ नहीं है। मैंने चल वो ये खुद निकले या ना निकले, मैं इसको निकाल देता हूँ, लेकिन ये इसका जो दोस्त जिससे बात कर रहा है वो तो पक्का निकल जाएगा। इसका दोस्त ऑलरेडी निकल चुका हुआ इन रियलिटी। भैया मैं क्या ही बोलूं, ये तो देव मानुस निकला एक्चुअली। हाँ ये तो देव मानुस निकला, इसको तो कुछ बोल के भी मतलब नहीं है। इसको तो कुछ बोल के भी मतलब नहीं है। ये या तो कल खुद को कोड़े मारेगा, या इसके दो जो दोस्त हजरात हैं मिलके इसको कोड़े मारेंगे कल आपकी हाँ। स्ट्रीम जो है देखने के बाद। क्या है यार ये भैया, ये बंदा। सही है। चलो मतलब एक कैटेगरी हमको मोमिन की ये भी पता चली कि इधर आके जो है वो धोखेबाजी करते हैं, लेकिन पीछे जाके हकीकत को
मानते हैं कि भाई हम नहीं जीत सकते। ये एक कैटेगरी भी पता चली है अभी मोमिनों की। एग्जैक्टली अरे मैं इसको जो है मैं क्या ही बोलूं, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था कि भाई ये इतना इतना स्वीट टारगेट है, इसको कैसे छोड़ हाँ। सकते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, आ ही गए भैया, आपसे एक चीज के बारे में डिस्कशन करनी थी। तो आपने जो सीरीज शुरू की है जिसमें आप हिदायत और गुमराही पे आप डिबेट कर रहे हैं आलिमों से, बहुत हाँ। अच्छी है। मैं सीरियसली सारे एपिसोड सुनता हूँ उसके। अरे वाह। हाँ भैया, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था अपने एंड पे, तो मुझे एक बहुत हाँ। प्यारा इसका प्रकरण मिला है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ क्योंकि आ ही गया हूँ तो। प्लीज जी जी प्लीज प्लीज गो जी भैया, हाँ ये बुखारी की हदीस है आपकी 7553, राइट। इसमें अल्लाह साहब क्या कर रहे हैं कि एक किताब लिख रहे हैं अब क्रिएशन करने से पहले, राइट। तो इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है जिसको लेकर हम लोगों ने मतलब एक मोटे से मुफ्ती साहब है उनके साथ डिबेट भी की थी कि तो फिर अगर क्रिएशन से पहले ये किताब बनी है तो ये क्रिएशन में नहीं आती है, राइट। तो वो अलग की बात है। इसमें भैया इसमें दिक्कत क्या आती है फ्री विल के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर तो ये किताब जिसमें सब कुछ जो होने वाला है वो अल्लाह ने लिख दिया है, ये वही किताब है ना भैया। हाँ। अगर ये उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा है तो आपकी फ्री विल वहीं खत्म हो जाती है। जैसे हम और आप जो है वो मियाँ खलीफा के साथ और करिश्मा कपूर के साथ जहन्नम में रहेंगे, राइट। और वो व्यक्ति जिसने 100 कत्ल करे थे वो जन्नत में चला गया, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। सही। हाँ। तो दो चीजें हैं, अगर अल्लाह ने ये अपनी मर्जी से लिखा है तो फ्री विल तो इस्लाम की वहीं खत्म हो जाती है। अल्लाह ने अपनी मर्जी से लिख दिया है कि क्या होने वाला है। अगर अल्लाह ने अपने अल्लाह ने अपने नॉलेज के बेस पे लिखा है भैया, तो अल्लाह की फ्री विल भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो इस कलम ने लिख दिया है वही अल्लाह को करना पड़ेगा। हमें और आपको जहन्नम में भेजना पड़ेगा, उस 100 कत्ल करने वाले को जन्नत में भेजना पड़ेगा। अल्लाह इसके इतर नहीं जा सकता, क्योंकि ये उनकी मर्जी से नहीं, उनके सर्वज्ञता के आधार पे लिखी गई है, ऑल नोइंगनेस के आधार पे लिखी गई है। तो अगर वो इसके इतर जाते हैं तो फिर वो ऑल नोइंग नहीं रह जाएंगे, क्योंकि लिखा उन्होंने कुछ और था, कर उन्होंने या हो कुछ और गया। असल में इसमें झोल क्या है मालूम है ब्रह्म राक्षस भाई, ये जो जिस तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट कि भाई अल्लाह की अनलिमिटेड नॉलेज थी, जिससे मैं बात कर रहा था वो बोल रहा था अनलिमिटेड नॉलेज थी, उसकी बुनियाद पे लिखा। ये ना कुरान में है ना हदीस में है, ये इनकी खुद की बात है। क्योंकि जो हदीस मैंने वो पेश की थी बुखारी की कि एक इंसान जन्नत वाले काम करता है और एक बालिश उतना उसके करीब पहुंच जाता है, फिर उसकी किस्मत गालिब आती है, राइट। किस्मत गालिब आती है और वो जहन्नमी वाले काम करता है और जहन्नम में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो गालिब आने वाली चीज है जो उसके ऊपर आ वो किस्मत है, उसके अमल है। तो इससे तो एकदम क्लियर साफ चीज है कि भाई फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं है, और जो अल्लाह ने लिखा है वो होना है, ना कि जो होने वाला था वो अल्लाह ने लिखा है। तो वो जो आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं वो लिखा हुआ है ही नहीं। हाँ, मैं उसी के लिए जो है एक तो वो मतलब ऐसा क्रंच ढूंढ रहा था उसके लिए। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट ऐसा देते हैं तो इनका अल्लाह तो फिर उस कलम का गुलाम हो गया ना, उस कलम के इतर भी नहीं जा सकता। वो तो एआई रोबोट टाइप का हो गया ना, कि जो उस कलम ने लिख दिया है उसके इतर कुछ अल्लाह जा ही नहीं सकता है। वो जो लिख दी गई है वही अल्लाह करता रहेगा। जैसे रोबोट नहीं होता है कि जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फीड किया गया है, वैसा ही काम करता रहेगा। सही। अल्लाह की ही फ्री विल खत्म हो गई, अल्लाह खुद उसके इतर नहीं जा सकता। और फिर जो इन सारी बातों को निर्धारित करने वाला है कि कलम लिखेगी क्या, वो अल्लाह से बड़ा हो गया। क्योंकि मैंने उसमें भी वो जलेबी तो बहुत घुमाएंगे वो लोग, कि वो अल्लाह की मर्जी से ही वो भी कलम ने लिखा है, अल्लाह की मर्जी से लिखा है, फ्री विल खत्म फिर। हाँ फ्री विल भाई देखो, इस्लाम का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। आप यहां से पकड़ो तो वो वहां फंसेंगे, वहां से पकड़ो तो यहां फंसेंगे, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने ये वाला मतलब पॉइंट रखने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी स्ट्रीम पे जो है वो लंगड़े जो आप लोगों के द्वारा रिजेक्टेड होते हैं मुसलमान, वही आते हैं।
ये डायलॉग बहुत भारी था यार। तो वो उनके गुड साथ हदीस बैड हदीस वाला, वो हाँ, सर तो फोड़ने का दिल करता रहेगा तुम्हारा। एग्जैक्टली तो उनके साथ इस स्तर पे जाके बात कर नहीं सकते, राइट? कि अगर तुमने कह दिया कि ऑल नोइंग है ना, तो फिर तो अल्लाह तो कलम का गुलाम हो गया ना, अल्लाह तो तुम्हारे अल्लाह की हाँ, फ्री विल चली गई। क्योंकि अल्लाह अगर उसके उतर जाएगा फिर ऑल नोइंग नहीं रह जाएगा, अल्लाह तो फिर तुम्हारा रोबोट हो गया ना, तुम्हारे अल्लाह की फ्री विल नहीं है, तुम तो अपनी ऐसी तैसी में जाओ। फिर सही है। तो हाँ, तो मैं आपको बस एक पर्सपेक्टिव देना चाहता था भैया कि अगर गुड आप में गुड कोई गुड ऐसा यार, थैंक बड़े यू सो लेवल मच। वाला, हाँ हाँ बड़े डन, लेवल वाला आ जाए, क्योंकि मेरे पास नहीं आया कोई ऐसा इस लेवल का जिसके साथ इस टाइप की डिस्कशन की जा सके, तो मैंने बिल्कुल। सोचा चलो आपके मैं तो पास आते हैं। आलिमों को कॉल करते ही रहता हूँ, और कल से हाँ स्टार्ट करूंगा। 2-3 दिन मैं थोड़ा बिजी था, तो इस वजह से हाँ कॉल नहीं कर पाया था। तो अब फिर से कल कल से जो है कॉल का सिलसिला स्टार्ट होगा। और भी मैं सोच रहा हूँ कि कल परसों थोड़े फनी टॉपिक पे भी मौलानाओं से बात करें, तो मजा मैं आएगा। मैं मैं जो वेट करता हूँ भैया, मैं वेट करता हूँ आपके वाले एपिसोड्स का। अच्छा, एक हमारे भाई जो आए हैं, एक प्रच्छन मोमिन आए हैं, वो कह रहे हैं हाँ कि हकीकाचू के डिबेट के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो मैं एक आपको एक बात कह देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, कि अगर आप बस इतना सोचिए कि अगर किसी हिंदुस्तान या पाकिस्तान के मौलाना के मुंह से कुबुलवा लिया गया होता कि उम्महतुल मोमिनीन की यूरिनरी ट्रैक्ट में इतना गंदा इन्फेक्शन था कि उनके मवाद निकलता था, जो उस बंदे ने खुद कबूल किया है, आप लोग उसको गोली मार देते। आप लोग उस डिबेट को सिर्फ इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि शायद आपकी अंग्रेजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो एक हमारे प्यारे भाई जो है वो हकीकाचू का नाम ले रहे थे, तो मैं उनको संबोधित करना चाहता था। उस कोई बंदे ने नहीं, कहा अब है, इनकी बैंड अभी यहाँ बजाएंगे हम, टेंशन नहीं है, लेते हैं जी उनको भी। हाँ, चलिए बीआर भाई, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा जुड़े जी आप। भैया, जरा मोमिन हजरात को भी देते हैं बैक स्टेज में कई सारे। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, उनको उनको मौका दीजिए भैया। राधे राधे। राधे राधे।